dear student, welcome you all once again. I, Shehram Dwivedi, Assistant Professor, SIRT IT Department. I welcome you all on behalf of SJI Age Group. है ना, क्लस्टरिंग में हमने क्लस्टरिंग पढ़ी। फिर क्लस्टरिंग के बाद के मींस क्लस्टरिंग पढ़ी। फिर के मींस क्लस्टरिंग के बाद हमने जो है ना उनके टाइप्स पढ़े। टाइप्स में आपने हायरार्किकल क्लस्टरिंग पढ़ी, हायरार्किकल क्लस्टरिंग के 2 टाइप्स पढ़े, न्यूमेरिकल कर लिया आपने। अब हम आज जो है ना एक और बहुत ही पॉपुलर टर्म है जो कि डेटा माइनिंग में भी यूज होता है, मशीन लर्निंग में भी यूज होता है और हमारे डेटा साइंस में भी यूज होता है। ठीक है ना। तो हम जो है ना उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए एसोसिएशन रूल, ठीक है ना। एसोसिएशन रूल इज ऑल्सो यूज्ड इन डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस ऑल्सो, ठीक है ना। एंड द सेंस of association rule of all the what data mining, machine learning and data science, ठीक है ना। इन सभी में इस एसोसिएशन रूल जो है वो एक ही रहता है, बट हम इसका यूज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में करते हैं अपने उसमें, ठीक है ना। तो एसोसिएशन रूल क्या होता है? एसोसिएशन रूल आर यूज्ड टू फाइंड द कोरिलेशंस एंड co-occurrence between data sets, ठीक है। So association rules are basically applied for huge amount of data, ठीक है। How we can segregate data, how we can prepare a subset and the set of similar data are the interdependent data. Okay, association rule mining, as a name suggested, association rule are simple if then statement, ठीक है। but dependent statement if then statement that helps discover relationship between similarity independent relational databases or other databases, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो एसोसिएशन रूल है इसमें इस टाइप के रिलेशनशिप को माइन किया जाता है, जैसे अगर हम 2 इंसिडेंट की बात करें, ठीक है। एक इंसिडेंट है आपका ब्रेड और दूसरा है आपका बटर और तीसरा है मिल्क। ये 3 डिफरेंट चीजें हैं। अगर हम इनकी बात करें तो बटर अलग है, ब्रेड अलग है और मिल्क अलग है। बट अगर हम इन तीनों का रिलेशनशिप लिस्ट करें, ठीक है ना, करेंगे इनको, तो किसी रूल के बेस पे ये तीनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है, ये हम एसोसिएशन रूल के थ्रू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब और डेफिनेशन दी हुई है, एसोसिएशन रूल माइनिंग इज अ procedure which aims to observe the frequently occurring patterns। अब frequently occurring pattern की बात कर रहे हैं, तो frequently occurring pattern का मतलब ये है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। सॉरी, यस सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नो सर, अभी क्या तक सभी को नहीं हो रही है स्क्रीन? हो रही है सर, हो रही है सर, हो रही है। हो रही है बेटा सर। बेटा बेटा आपको नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, इस वजह से नहीं हो रही होगी। फिर से रिजॉइन कर ले। ओके सर, है ना, ठीक है। तो देखिए एसोसिएशन रूल माइनिंग में क्या होता है कि एसोसिएशन रूल माइनिंग इज अ प्रोसीजर विच एम्स टू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न और द correlation or association from data sets found in various kind of databases such as relational database, traditional database। ये तो खैर databases की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें डेटा को माइन कैसे करना है, उनके बीच में रिलेशनशिप का एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी जगह पे क्या हुआ
सपोज दैट आप किसी मॉल में जाते हैं, तो उस मॉल में क्या है कि एक ब्रेड रखा हुआ है। अब अगर आप ब्रेड परचेस करते हैं, ठीक है ना, अब यहाँ पे एसोसिएशन की बात कैसे आती है, अगर आप ब्रेड परचेस करते हैं, उसके ठीक बगल में जो है ना एक बटर का सेक्शन होगा, वहां पे बटर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने अगर ब्रेड परचेस किया, तो उसमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे कि कितनी % प्रोबेबिलिटी है जो हमारे कस्टमर्स विजिट करते हैं, और कितने %, सपोज दैट कि जितने भी विजिट करते हैं 10 पीपल्स विजिट करते हैं, और 10 में से 6 पीपल जो है वो ब्रेड ऑप्ट करते हैं, मतलब ब्रेड परचेस करते हैं। अब ब्रेड परचेस करने वाले कितने % मतलब ऐसे लोग हैं जो कि बटर को भी परचेस कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, बटर भी परचेस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें देखना है उसमें, ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखिए इसमें और देखेंगे एसोसिएशन रूल, ठीक है। एसोसिएशन रूल इज एनालाइज एंड प्रिडिक्ट द कस्टमर बिहेवियर, ठीक है। सो बेसिकली here in data science or machine learning, we can analyze the customer behavior, how the customer is behaves for particular items, ठीक है ना, उसका बिहेवियर पर्टिकुलर आइटम को लेके क्या रहेगा, इसको एनालिसिस करना है हमको, ठीक है। सो एसोसिएशन रूल यहाँ पे भी यूज होगा। एसोसिएशन रूल एनालाइज द प्रेडिक्शन और द कस्टमर बिहेवियर, इफ देन स्टेटमेंट मेन चीज है। तो अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल, सिंपल सा एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, और एग्जांपल क्या है, ब्रेड एंड बटर का, वही एग्जांपल जो हमने यहाँ पे आपको बताया कि ब्रेड और बटर का एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जो ब्रेड परचेस करता है, तो उसमें कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बटर को परचेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाई का रूल लगा हुआ है कि एक और एग्जांपल है कि अगर कोई पर्सन है जो कि ओनियन परचेस करता है, पोटैटो परचेस करता है, तो सम प्रोबेबिलिटी इज देयर कि वो टोमेटो को भी परचेस करेगा, ठीक है ना, टोमेटो भी परचेस करेगा। इसी तरीके से वाइस वर्सा, अगर वो ओनियन और पोटैटो परचेस करता है, सॉरी टोमेटो परचेस करता है, तो इसमें भी वो पोटैटो परचेस करेगा, ठीक है। तो ये एक कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हम एसोसिएशन रूल को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं कि किस तरीके से हम इनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करें और एनालाइज करें, ठीक है। यहाँ पे ब्रेड और बटर का एग्जांपल लिया हुआ है। तो सपोज दैट कि कोई पर्सन है वो क्या करता है, बटर परचेस करता है, ठीक है ना। अब ब्रेड और बटर के बीच की बात है, बटर, तो उसका 20%, ये दो चीजें यहाँ पे लिया हुआ है, एक है आपका सपोर्ट और दूसरा होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मतलब हम किसी भी पैटर्न को एनालाइज करने के लिए दो चीजों को हम देखेंगे, और ये जो ब्रेड है दैट इज एक इंसिडेंट है, ठीक है ना, और एक है आपका कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, इसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो मेजर चीजें हैं, एक है आपका सपोर्ट और एक है आपका कॉन्फिडेंस। अब सपोर्ट क्या है और कॉन्फिडेंस क्या है, ठीक है। तो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस को किस तरीके से हमें मेजर करना है, तो ब्रेड और बटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 10 लोग जो है आपके स्टोर में विजिट करते हैं, ठीक है ना, कितने लोग विजिट करते हैं, 10 लोग आपके स्टोर में विजिट करते हैं, और उन 10 में से कितने ऐसे लोग हैं जो बटर को ब्रेड को परचेस करते हैं। ब्रेड परचेस करने वाले सपोज दैट हमने मान लिए कि 7 लोग हैं जो कि क्या परचेस करेंगे, ब्रेड परचेस करेंगे। ये जो यहाँ पे रिलेशन आ रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है ये रिलेशन 7/10, मतलब कि 10 लोग विजिट किए और 10 में से 7 लोगों ने ब्रेड परचेस किया, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, दैट इज सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए 7 लोगों ने आपके बटर को परचेस किया, सॉरी ब्रेड परचेस किया, और इन 7 में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि बटर परचेस कर रहे हैं, तो हमने माना
कि 6 या यहाँ पे 45 लिया है, तो 45 लिया है तो मान लेते हैं अपन 2 या 2.5 ऑन एन एवरेज, 45% यहाँ पे निकाला है। तो ठीक है ना, तो ये